में वोटिंग खत्म हो गई है। अब 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है, जो ये तय करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। लेकिन उससे पहले राजस्थान की राजनीति में एक नाम बड़ी चर्चा में है और वो नाम है राजकुमारी दिया कुमारी का। इस पूरे चुनाव में दिया कुमारी का नाम सुर्खियों में रहा है और खास करके तब जब उन्हें जयपुर की सुरक्षित विद्याधर नगर से लड़ाने के लिए पार्टी के मौजूदा विधायक और वसुंधरा राजे के करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया। राजवी इस सीट से लगातार 3 बार के विधायक थे। टिकट कटने से जाहिर है वो नाराज हुए। हालांकि बाद में उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट देकर मना लिया गया। अब वापस दिया कुमारी पर लौटते हैं। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट मिलते ही राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगने लगे कि कहीं बीजेपी उन्हें वसुंधरा राजे से रिप्लेस करने की तैयारी तो नहीं कर रही। कुछ पॉलिटिकल पंडित तो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पार्टी आला कमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। बहरहाल वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न कर इस बात का संकेत भी दे दिया गया है कि इस बार पार्टी किसी और चेहरे पर दाव लगा सकती है। इस रेस में कई नाम उछले हैं, जिसमें से एक नाम दिया कुमारी का भी है। एक तो सांसद होते हुए उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ाना, दूसरा सुरक्षित सीट से उतारना और तीसरा हाल के दिनों में उनकी बढ़ी सक्रियता इन तमाम अटकलों को बल भी दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर में थे तब मंच मैनेजमेंट का जिम्मा भी दिया कुमारी के पास था। पीएम की मौजूदगी में दिया कुमारी को जनता को संबोधित करने का मौका मिला। दिया कुमारी महिलाओं के उस प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व कर रही थी जो नारी वंदन अधिनियम के बाद धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रहा था। इस पूरे कार्यक्रम में वसुंधरा राजे थी, लेकिन उन्हें दिया कुमारी की तरह अहमियत नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिया कुमारी कौन है जिन्हें वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी निजी जिंदगी थोड़ी नाटकीय रही है। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व महाराजा दिवंगत ब्रिगेडियर भवानी सिंह की इकलौती बेटी है। वही ब्रिगेडियर भवानी जिन्हें 1971 के युद्ध में वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। अपने राजमहल में काम करने वाले एक कर्मचारी पर ही दिया का दिल आ गया था। परिवार की नाराजगी के बावजूद भी उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी के 21 साल बाद साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया। वसुंधरा और दिया दोनों में कई समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही कि दोनों शाही परिवारों से आती हैं और राजसी आकर्षण रखती हैं। लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ अलग है। वसुंधरा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। संगठन और जनता के बीच उनकी पकड़ है। वसुंधरा चाहें तो चुनाव का रुख पलट सकती हैं और इसके ठीक उलट दिया कुमारी के पास सिर्फ 10 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। भले ही इतने कम समय में उन्होंने विधायकी से लेकर सांसद तक का सफर तय किया हो, लेकिन जमीनी पकड़ नहीं है। राजस्थान बीजेपी में अधिकांश लोग दिया को एक हल्के प्रभाव वाले नेता के रूप में देखते हैं, जिनके पास कोई बड़ा चुनावी अनुभव या फिर राजनीतिक कौशल नहीं है। और शायद यही वजह है कि हाईकमान ने बहुत ज्यादा रिस्क न लेते हुए उन्हें सुरक्षित सीट से उतारा है। आज दिया कुमारी जिस वसुंधरा राजे के लिए मुसीबत बन गई हैं, 10 साल पहले उसी वसुंधरा राजे ने सियासत में उनकी एंट्री करवाई थी। 2013 में एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी में शामिल किया था। हालांकि 3 साल बाद ही वसुंधरा राजे से उनके रिश्ते बिगड़ गए। 2016 में दिया और उनकी मां पद्मिनी देवी का वसुंधरा राजे के साथ सार्वजनिक विवाद हो गया, जिसे जयपुर में राजमहल विवाद के नाम से जाना जाता है। वसुंधरा के मुख्यमंत्री रहते हुए अतिक्रमण के नाम पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिया के परिवार के स्वामित्व वाले राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे और तब खूब ड्रामा हुआ था। बहरहाल दिया कुमारी का पॉलिटिकल करियर सिर्फ एक दशक का है। दिया ने साल 2013 में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा को हरा दिया था। हालांकि 2018 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया क्योंकि दिया कुमारी को लेकर कुछ बड़ा प्लान था। 2019 में उन्हें राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। 5.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीतकर दिया कुमारी पहली बार संसद पहुंची थी। इसके बाद पार्टी में धीरे धीरे उनका कद बढ़ता चला गया।
अब कहा जा रहा है कि संघ ने भी दिया को आगे बढ़ाने में काफी भूमिका निभाई है, क्योंकि वसुंधरा के संघ से रिश्ते भी कुछ अच्छे नहीं रहे। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।